बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत ही मज़े से अपने वीकेंड अपना एंजॉय किया होगा और यही नहीं, साथ साथ हमारी रेसिपीज़ को भी ट्राई किया होगा। जी, आज का जो मेन्यू है सबसे पहले वो शेयर करते हैं। पूरा वीक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू लेके आई हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि वो तमाम चीज़ें जो हम देसी खाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो हम कॉन्टिनेंटल खाते हैं, उसको थोड़ा सा हम टच देंगे अपने पाकिस्तानी स्पाइसेस का। तो बिल्कुल एक न्यू रेसिपी, एक न्यू वर्जन से हम बनाएंगे और उसका थोड़ा सा और इन्हेंस करेंगे, जितने हमारे मसाला जात हम उसमें ऐड करेंगे। आज हम सबसे पहले बना रहे हैं मशरूम एंड कॉर्न पिज़्ज़ा। वैसे तो बहुत से पिज़्ज़ास बनाए हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा एक फरमाइश थी कि ये भी ज़रा बताएं कुछ वेजिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हम वेजिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड करें, सब चीज़ें ऐड करें एंड मशरूम एंड कॉर्न भी साथ ऐड करें। बेसिकली कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आज हम बनाएंगे मशरूम एंड कॉर्न पिज़्ज़ा। और जो सेकंड रेसिपी है वो है कबाब जिंजर हांडी। हम कबाब बनाएंगे, जो हमारे छोटे से सीख कबाब होते हैं उसको बनाएंगे और उसके साथ साथ हम बनाएंगे उसका मसाला और उसको जो हम फ्लेवर देंगे बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना अरोमा, वो जाएगा जिंजर का। उसकी गार्निश करेंगे, जिंजर पाउडर इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। भुना हुआ जैसे कबाब होते हैं मसाले वाले, हम वो बनाएंगे। साथ में बनेगा पीच जिंजर स्लैश आड़ू के साथ, और साथ में इसमें अदरक का थोड़ा सा देंगे जायका, साथ में लेमन का जाएगा उसमें पानी। तो जनाब आज का जो मेन्यू कंप्लीट है और बहुत ही मज़े का है। बिल्कुल आज मंडे है और मुझे उम्मीद है कि आप सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि ब्रेक के बाद हम सबकी फेवरेट फामा खाना में ज्वाइन करेंगी, उनसे भी गपशप लगेगी, आपकी कॉल्स भी साथ साथ आएंगी। और यही नहीं, साथ साथ आपने कॉल करके अपनी राय भी बतानी है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। जी, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ मशरूम एंड कॉर्न पिज़्ज़ा। इसके लिए सबसे पहले हम जो चिकन है थोड़ा सा वो बना लेते हैं और कुछ मैंने ऑलरेडी बनाया भी हुआ है। इसके लिए मैं स्क्वायर पिज़्ज़ा बना रही हूँ थोड़ा सा, और उसमें आपको बताऊँगी कि आपने उसकी असेंबलिंग कैसे करनी है। मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो डो के मुतालिक मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि हम जब भी डो बनाते हैं तो उसमें हमारी डो सही तरह राइस नहीं हो पाती। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि जो डो में जो इम्पॉर्टेंट उसका इंग्रेडिएंट है वो है यीस्ट, यानी कि ख़मीर। ये देखें, ये ख़मीर है। और अगर आप इसको थोड़ा सा ल्यूक वाटर में उसमें नीम गर्म पानी में ऐड करेंगे इसको, यीस्ट को, और तकरीबन 2 मिनट रख देंगे। उसके बाद आप जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं जो डो में हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैदा हो गया, सॉल्ट हो गया एंड साथ में आप इसमें शुगर। इसका तरीकाकार ये है कि अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं, जैसे कि 2 कप्स अगर आपने मैदा लिया है तो आपने 1 टेबल स्पून इसको लेना है, यीस्ट को लेना है, जिसको आपने नीम गर्म पानी में 2 से 4 मिनट के लिए आपने रख देना है। वो साथ इसमें थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी फुलावट सी आ जाएगी और उसको आपने फिर उसमें ऐड करेंगे मैदे में। चीनी जो उनसी है कि चीनी और नमक को पानी में मिक्स कर लें आप, और फिर आप इसमें मैदे मिक्स करके आप इसको अच्छी तरह से डो को गूंद दें। और डो को गूंदने के बाद आप उसको रख देंगे तो आपकी डो बहुत अच्छी तरह से राइस हो जाएगी। आमतौर पर होता है कि हम ठंडे पानी में सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर, जैसे आप आटा गूंदते हैं आप वैसे इसको गूंद लेते हैं और इस वजह से आपकी डो सही तरह राइस नहीं हो पाती। इसलिए ये थोड़ी सी एक टिप है जो मैंने आपको बताई है। और आप में इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपने यीस्ट को थोड़ा सा नीम गर्म पानी में ऐड कीजिएगा और यीस्ट हमेशा अच्छी वाली लीजिएगा। कोशिश करें कि अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में पिज़्ज़ा बनाते हैं तो आप साशे भी मार्केट से ईज़िली मिल जाते हैं, आप वो साशे पास रखें। गर्मियों में समर सीज़न जब होता है तो तब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे आपने 2 टेबल स्पून ऐड किए वहाँ पे आप 1 भी ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी उसमें गर्मियों की वजह से उसमें थोड़ा सा जल्दी से आ जाता है। लेकिन जब सर्दियों का सीज़न होता है तो जहाँ पे 2 चम्मच लिखा होता है वहाँ पे फिर ये होता है कि आप 2 से तकरीबन 3 चम्मच में ऐड कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी टेक्निक्स है। इसके लिए अब हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले इसमें चिकन हम ऐड कर देते हैं। चिकन ऐड करते हैं और साथ में चिकन को थोड़ी देर तक हम थोड़ा सा पका लेते हैं, क्योंकि ये जो पिज़्ज़े का चिकन है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इस तरह से बन जाए। क्योंकि आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम चिकन को बनाते हैं या इसकी जो मसाला बन रहा होता है, जिसकी हमने फिलिंग करनी होती है, उसको आपने जस्ट पकाना होता है, कुक करना होता है। कुक करने के लिए आप इसको पानी में कुक करें, उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई फॉर्म में हो जाएगा फिर आप इसमें ऑयल ऐड करके इसको हल्का सा सौते करें और उसको ज़ाती निकाल लें। ये इसका सिंपल सा तरीका है। चिकन अभी इसका थोड़ा सा होता है, तब तक हम अपनी जो बाकी की असेंबलिंग है हम उसको स्टार्ट करते हैं।
आज मैंने स्क्वायर डिश ली है आपके मैंने कहा आपको बताऊं स्क्वायर में भी आपने इसको किस तरह से बनाना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने इसको राउंड में ही बनाना है। अगर आपके पास डिश नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, आप इसको स्क्वायर डिश में भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपने ध्यान रखनी है कि आपकी डो जो सी होती है वो डो जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपकी पिज़्ज़ा बनेगा। ये अगर आप इसको थोड़ा सा, जैसे कि मैंने यीस्ट के बारे में आपको टिप दी है, हमेशा गड़बड़ वहीं से होती है जब आप यीस्ट को एज इज डाल देते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि वो अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हो पाता। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसकी पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमेशा मैंने आपको बताया कि आपने इसको कैसे बनाना है। आपने जैसे कि वाइट हम लेते हैं, हम अपनी सॉसेस बनाते हैं टमाटो प्यूरी बेस, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि कनकोसी जब बनाते हैं इसमें हमने टमाटो प्यूरी में इसमें ऐड किए टमाटोज़ डाले हुए हैं, साथ में इसमें केचप ऐड किया है, साथ में ऑरिगेनो इसमें है, साथ में इसमें सॉल्ट है, साथ में शुगर है और इसको हमने क्रश चिली के साथ थोड़ा सा फ्लेवर दिया हुआ है। इसको अगर आप खुद से बनाएंगे तो बहुत इसके लिए इजी है, और अगर आप इसको बना के रख लेंगे तो मैंने आपको बताया था जैसे हम बनाते हैं पास्ता बनाते हैं, स्पेगेटीज़ बनाते हैं, इसके अलावा हमने ये पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसके लिए हमारी बहुत ये यूज़फुल होती है। ये देखिए, ये देखिए ज़रा, इसको हम ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हम इसमें फिलिंग करेंगे साथ ही चिकन की। ये सेम चिकन वही है ड्राई फॉर्म में ठंडा करके जिस तरह हम इसको बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए चिकन भी इसमें हम ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। ये देखिए, सबसे पहले जब आपने वेजिटेबल्स बनानी है, अगर आपने चिकन ऐड नहीं करना तो फिर आप ये करें कि आप इसमें वेजिटेबल्स और इसमें आप फिल कर सकते हैं। वेजिटेबल आप में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप कैप्सिकम ले सकते हैं, आप इसमें कैबेज ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, इन सबको सौते करें और उसको आप ठंडा करके रख लें। उसके बाद आपने इसकी फिलिंग करनी है जब आप इसको पिज़्ज़ा को बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़, इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ एंड चेडर चीज़। ये देखिए, उसके बाद जब इसकी अच्छी तरह से फिलिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर हम पहले चीज़ ऐड कर देंगे और फिर उसमें चिकन ऐड करेंगे तो जो चीज़ मेल्ट होगी वो बहुत ज़्यादा आपका जो पिज़्ज़ा है वो जूसी हो जाएगा और उससे ये होगा कि पिज़्ज़ा सही तरह नहीं बन पाएगा और आपको लगेगा कि पिज़्ज़ा की बेस सही नहीं थी। लेकिन अब जब ये मेल्ट होगा तो ये चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो फिर आपका सही, जिसको कहते हैं ना, पिज़्ज़ा की जो बेस और साथ उसकी टॉपिंग होती है बहुत ज़बरदस्त उसकी बन जाएगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्न्स। इसमें ऐड करेंगे हम ऑलिव्स। ये देखिए, और इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा स्प्रिंग अनियन और थोड़ा सा इसमें करेंगे अनियन। ऐड करेंगे हल्का सा, आप इसमें थोड़ा सा इसमें दें फ्लेवर दें, हल्का सा इसमें ऐड करें क्रश चिली ऐड करें। आप इसमें ऑरिगेनो का भी फ्लेवर दे सकते हैं, जो बिल्कुल भी चिलीज़ नहीं खाते हैं या जिनको लगता है कि उनको थोड़ा सा स्पाइसी पिज़्ज़ा नहीं चाहिए तो उसमें वो गार्लिक का फ्लेवर दे सकते हैं, उसको वो उसमें हल्का सा ऑरिगेनो का फ्लेवर दे सकते हैं। उससे ये होगा कि जब ये बेक होगा तो इसमें साथ इसमें फ्लेवर जाएगा। अच्छा, इसकी आपको मैंने बताई कि आपने इसकी टॉपिंग कैसे करनी है। कुछ लोग होते हैं कि वो क्या करते हैं कि मैंने हमेशा देखे कि जब पिज़्ज़ा वो बनाते हैं तो पिज़्ज़ा की उनकी जो चीज़ होती है वो पहले चीज़ की कोटिंग फिलिंग करते हैं, उसके बाद सारी वो उसके ऊपर सैम्पलिंग करते हैं।
तो मैं आपको पहले बता दूं कि आपने इस तरीके से करना है। इसको मैंने फिल कर दिए। अब इसमें मशरूम थोड़े से ऐड करके इसको मैं बेक करूँगी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है ब्रेक का भी टाइम, तो आपने जाना कि नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमको ज्वाइन करना है सामिया खान ने। तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान और हमें ब्रेक के बाद सामिया जी ने ज्वाइन कर लिया है। तो सबसे पहले हम सामिया जी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जीती रहिए। थैंक यू सो मच। कैसी चमक रही है अल्लाह का शुक्र जो मुझे अपने घर से नजर आ रहा है। वो असल में वीकेंड के बाद जब आप आते हैं ना तो आप वैसे ही चमकते चमकते लगते हैं। आप सुनाएं, आप कैसे, आपका वीकेंड कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह मैंने यही कहा है शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र अदा करते हो। लोग तो बहुत आसानी है, सब्र करने वाले भी और शुक्र अदा करने वाले भी। और मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है, जो किस्मत पे साबिर और शाकिर रहेगा वही जो है वो गुजर जाएगा इन सारे क्राइसिस से। वरना शिकायत करके भी क्या कर लेंगे मुनीरा, होना तो वही है। वक्त के साथ जो है तो आप ये वक्त रो के भी गुजरेगा, इसने हंस के भी गुजरना है। तो बेहतर है कि जब आप सब्र और शुक्र हालत जंग में हो तो इसको, क्योंकि मेरा सितारा तो हालत जंग में चल रहा है, बाकियों का मुझे नहीं पता। तो आज हमने क्योंकि मोटा मोटा सितारों का हाल, और मेरी पहली लाइन जो कि मैं आखिर में कभी बोलती हूँ कि गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, इंसानी अंदाजे हैं। बहुत सारे हमारे मुल्क के एस्ट्रोलॉजर हजरात थे जिनकी मुझे तनकीद भी सहनी पड़ी कि ये 2+2 4 होता है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं ये बात नहीं कह सकती, चाहे मेरे पे लाख क्रिटिसिज्म हो, ये अंदाजे होते हैं, गलती की गुंजाइश होती है। मैं तो आपसे एडवांस माफ़ी मांग लिया करती हूँ। मैं शुरू करूँ मुनीरा? कि जी बिल्कुल करें। मैं भी स्टार्ट करने लगी हूँ। अच्छा सामिया जी, आज हमने एक तो मैंने मशरूम एंड कॉर्न पिज़्ज़ा बेक करने रख दी है। ओके। और सेकंड अब बन रहा है कबाब जिंजर हांडी। मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सेकंड रेसिपी और आप अपना स्टार्ट अपना काम करो। ठीक है जी, हम स्टार्ट लेंगे। आपके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म 92 की मेहरबानी कि उसने हमें और आपको आपस में जुड़ने का एक ज़रिया बना दिया है हमारे लिए। मंडे को हम बताते हैं हफ़्ता कैसा गुजरेगा, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। पॉपुलर एक लाइन है जो कि हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। पहले मैं ख़ुद पढ़ा करती थी, अब मैं पढ़ाती हूँ हफ़्ता कैसा रहेगा। और दूसरी ये कि हम मंगल और बुध आपकी कॉल्स लेते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, जहाँ जहाँ में हमारे बहन भाई पाकिस्तानी या जो भी हमारे बहन भाई हैं, पाकिस्तानी होना ज़रूरी नहीं है, हम किसी के भी काम आ सकते हैं। तो ये आपने हमें अपनी सवाल भेजने होते हैं हमारे नंबर के ज़रिए। फिर पाकिस्तान के पकवान का फ़ैन पेज भी है, उस पर भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। हमारी टीम उन्हें सेलेक्ट करके हम शो में शामिल करेंगे जिनकी कॉल्स नहीं मिल सकें। अच्छा जी, एरीज़ से मुनीरा जी, बुर्ज हमल से हम शुरू करेंगे। ये वाला हफ्ता जो है आपका 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि आप मुझे सुकून में नज़र आते हैं। फैमिली फ्रंट पे भी हालात ठीक हैं, माली पॉसिबिलिटीज़ भी इंशाल्लाह बनेंगी। हाँ, जो है बच्चों की तरफ से और रोमांस में ये हफ़्ता तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद आपको ज़रा सा मोहतात चलना है कि कोई भी किसी भी अपने बच्चे जो ख़वातीन कंसीव किए हुए बच्चों को या जो कंसीव करना चाहती हैं वो भी इस टाइम पे, और मैं आपको एक जनरल डेट दे दूं, 27 अगस्त तक आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। रोमांस के मामलात में गलत फहमियाँ ना हो आपस में, बच्चों के मामलात में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो ये वाले फ्रंट्स आपके यहाँ पे एहतियात वाले हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जॉब एरिया भी ठीक है, रिलेशनशिप एरिया भी आपका, आपके अज़दवाजी ताल्लुकात या कारोबारी ताल्लुकात में, बल्कि अब एक सितारा
यूँ बॉन्डिंग पैदा करेगा। और माली हालात भी अल्लाह के हुक्म से एरीज़ के ठीक रहेंगे। जो एरीज़ सियासतदान हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है, जो बिज़नेस मौक़ों की तलाश में हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम है। उसके बाद आ गया जी टॉरस यानी बुर्ज सौर वाले जो लोग हैं। ये हफ़्ता आप लोगों ने, शुक्र है कि पिछले हफ्ते से अब आप जब निकलेंगे इस हफ्ते में और कल की तारीख के बाद टॉरियंस बड़े प्यारे आप होने शुरू हो जाएंगे, मज़े का मूड होना शुरू इंशाल्लाह हो जाएगा। 7 और 8 की तारीखें पैसे आने की इंडिकेशन करती हैं। 9 से 12 के दरमियान जहाँ मून इंडिकेशन कर रहा है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिए, वहाँ किसी न किसी फैमिली मेम्बर की टेंशन या उनकी वजह से या उनके लिए, तो ये सितारा वहाँ पे अभी भी हमें मोहतात होने की इंडिकेशन करता है। अगर कोई गलत फहमी हो जाती है तो उसको टेबल टॉक पे क्लियर कर लीजिए। अपने रिश्तों को खोने से बेहतर है कि गलत फहमी को सुधार लिया जाए। वरना वो एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है, टीना सानी ने गाई हुई है कि एक छोटी सी गलत फहमी कर दे ना जुदा हमको। तो ये जो है, ये अल्लाह ना करे, ये जो गलत फहमियाँ होती हैं, जो मैं तो कहूँगी जो रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ पे बात को क्लियर कर लेना चाहिए। बाकी इस वक्त जॉब हाउस, हेल्थ हाउस बहुत अच्छा इंशाल्लाह जाएगा। बैरून मुल्क सफ़र के भी इंडिकेशन है। जो टॉरियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन जो टॉरियंस नए कारोबारी वेंचर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी मज़े का टाइम नहीं है। अभी एक और कर सकती हूँ? ओके। उसके बाद आ गया जी बुर्ज जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा के जो लोग हैं। 6 तारीख थोड़ी सी स्लो जेमिनाइज, 7 तारीख से हफ्ता बहुत एक्टिव हो जाता है। 9 और 10 तारीख से पैसे आने की भी इंडिकेशन होती है। 11 और 12 को अगर विद इन दी कंट्री आपको ट्रैवल करना है तो अपना सदका खैरात दे के ट्रैवल करना है। जेमिनाइज कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें किसी लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो ताकि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट ना जाए। पेपर वर्क बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोई गलती का इम्कान ना रहे। अगर वीज़ा फॉर्म भरना है सोच समझ के भरिएगा, क्योंकि बाहर के सफ़र में ऑलरेडी हर्डल्स की इंडिकेशंस आ रही हैं। फिर लव लाइफ की हालात अच्छे हैं, जॉब एरिया भी अच्छा है, हेल्थ एरिया भी अल्लाह के हुक्म से अच्छा है। नई जॉब के आप अपने सीवीज़ बांटते रहिए, कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी मुंतज़िर है और ये ब्रेक थ्रू आपको जुपिटर दे के जाएगा, या हो भी सकता है कि दे चुका हो, आपको नवाजा कुदरत की तरफ से जा चुका हो। अगला सितारा कैंसेरियन यानी बुर्ज सरतान के जो लोग हैं, 6 से लेके 8 तक कैंसेरियन ज़रा सा दिमाग पे दबाव, प्रेशर, मूड स्विंग्स आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन बहुक्म खुदा 9 अगस्त मेरा बर्थडे भी है मुनीरा 9 को, और वो भी इतने बुरे हालात में आ रहा है। मुझे कल किसी ने याद कराया कि तुम तो बर्थडे कर लो, मैं क्या अच्छा 9 आने वाली है। तो कैंसेरियंस 9 अगस्त से हालात बेहतर होते हैं, लेकिन मालियाती स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेंगी। 11-12 की डेट में नज़र आता है कि आपके ऊपर माली प्रेशर रहेगा। रिश्तेदारियाँ आपकी फेवर में चलेंगी, रोमांस लव लाइफ भी इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। बल्कि जो हो सकता है औलाद की नेमत भी अल्लाह पाक आपको दे। इस वक्त की औलाद भी कैंसेरियंस आपके लिए मुबारक साबित होगी। मनपसंद शादी के हालात भी यहाँ पे चल रहे हैं। और जो है, अब मैं थोड़ा सा सांस लूँगी, पानी का घूंट पीऊँगी, मुनीरा आपसे बात करेंगी, फिर मैं अगले 4 आपको इसके बाद सुनाऊँगी। जी मुनीरा। ठीक है व्यूअर्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कबाब जिंजर हांडी बनानी है, उसके लिए मैं आपको सिर्फ एक कबाब के लिए एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी कीमा लेंगे, चिकन का या बीफ का या लेंगे आप मटन का, आमतौर पे होता है कि जैसे कि आगे ईद आने वाली है, आप सीख कबाब बनाते हैं और आप कबाब बनाते हैं, आपके कबाब टूट जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि एक तो आप उसको अच्छी तरह से आपका बारीक होना चाहिए, और दूसरा ये कि आप इसमें क्या कहते हैं, जब इसमें ऐड करें तो बटर ज़रूर ऐड करें। अच्छा, अब मैं इसको बताती हूँ इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए। हमने इसमें मिन्स लिया, कीमा लिया, साथ में सॉल्ट एंड स्पाइसेस पाउडर इसमें ऐड की है, और इसके कबाब का जो मसाला हम बनाते हैं जिसमें हल्दी, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्रश चिली, साथ में सॉल्ट, सब चीज़ें उसमें ऐड करके अच्छा से आपने कबाब छोटे छोटे से चपटे बना लेने हैं। हमने इसका बनाया मसाला, और मसाला बनाने के बाद कबाब को इसमें ऐड करके हम इसको हल्की सी आंच में पकाएंगे, और उसके बाद इसमें डालेंगे अदरक, और साथ में इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, और उसका हम फ्लेवर देंगे साथ में। बहुत ही लजीज मसाला कबाब बनाएंगे। जैसे कि हम आमतौर पर सीख कबाब तो खाते ही हैं, लेकिन अगर हम मसाला कबाब बना के इसको ट्राई करेंगे, साथ में इसमें बनाएंगे आप अदरक जिंजर का बहुत ज़रा रिच फ्लेवर देंगे, तो जिंजर कबाब हांडी आपने हमेशा चिकन हांडी तो खाई है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे
इसकी कबाब की हांडी तो बहुत मज़े की बनेगी। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। और यही नहीं, साथ साथ कुछ टिप्स होती हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपकी चीज़ भी अच्छी बन जाती है। आमतौर पर देखिए कबाबों की बड़ी मैंने अक्सर कंप्लेन सुनी है कि कबाब अच्छे नहीं बनते हैं या कबाब टूट जाते हैं। तो उसकी बेसिक वजह वही होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसके कबाब इसकी सही तरह आपके कीमा एक अच्छा होना चाहिए, कीमा बहुत बारीक आपका होना चाहिए। और जो आप ये करते हैं चीज़ें सारी कीमे में ऐड कर देते हैं, आप वो मत ऐड कीजिए। जैसे कि जो प्याज होता है वो आप उसमें निकलवाते हैं तो प्याज पानी छोड़ता है तो कबाब आपके टूट जाते हैं। तो व्यूअर्स ये एक टिप थी। यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है और क्या कहते हैं आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक का टाइम, तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे कबाब, जिंजर हांडी, और साथ साथ हमारी गपशप चल रही है सामिया खान के साथ। जी आपको कबाब कैसे लगते हैं? मुझे पता है आपको कबाब बहुत पसंद है है ना? बल्कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है, बिल्कुल ऑफ एयर वाली। मैं बिल्कुल पता क्या, इन कबाब के साथ ये बड़ा है कि अगर आप इसको एज ए डाइट के तौर पे खाना चाहते हैं, आप इसको स्टीम भी बना सकते हैं। लेकिन इस कबाब में जैसे कि जो हम ये बना रहे हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं, बटर भी ऐड कर रहे हैं इसमें, आप साथ में ऐड कर रहे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें, स्पाइसेस भी हैं। तो लेकिन जो लोग डाइट पे हैं तो उनके लिए है कि वो उसमें बटर शटर ऐड नहीं करेंगे, और जब वो खाएंगे तो वो जब स्टीम में पका के खाएंगे तो थोड़े से उनके जो कबाब होंगे वो थोड़े से हार्ड फॉर्म में बनेंगे, जूसी बिल्कुल नहीं होंगे। तो लेकिन आपने घबराना नहीं, आप इसको खा सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ। बाकी तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं, इसमें दही का भी 1 चम्मच मैंने ऐड की है। अब वो देखिए, अगर कीमा बीफ का ख़ास तौर पे अगर आपका देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत उसकी जूसी फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आप उसको जब ब्लेंडर में कीमे को आप करते हैं तो आप उसमें साथ दही भी ऐड कर दें, तो आपके कबाब वो भी तब भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो ये इसलिए टिप्स दें क्योंकि आगे ईद आने वाली है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी आपको मिलें टेक्निक्स, टिप्स मिलें, उतने ही आपके लिए अच्छे हैं। ये देखें, इसमें हमने व्यूअर्स ये कबाब सारे ऐड कर दिए, और इसमें मैं अब डाल दूँगी हल्का सा जिंजर, थोड़ा सा भी, और बाकी हम देंगे इसको जब दम देंगे। अब इसके फ्लेवर में जब ये बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त, इसका खुशबू तो होगी लेकिन जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। जी सामिया जी, अब आप। अच्छा जी, मेरी बारी थी। लियो के ऊपर सितारा जो है हमारा असद, यानी ये पाकिस्तान का भी सितारा है, और जो लियो वाले हैं, मैं ये 6 की तारीख तो ठीक जाएगी, लेकिन 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक लियोज़ तैयार रहिएगा। पहले भी आप बेचारे पंचिंग बैग बने हुए, मैं खुद लियो हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि इस वक्त लियो वर्गो एंड एक्वेरियंस, ये 3 सितारे हैं जो सितारों की गर्दिश में मुब्तला हैं इस वक्त में। इस वक्त जो सितारा, लेकिन 11 से फिर 11 और 12 थोड़ी इजी डेज़ की इंडिकेशन होती है। जो लियोज़ शादीशुदा हैं, प्लीज़ बड़ी टॉलरेंस, बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। जिनके कारोबारी रिलेशंस हैं, आप लोग काफ़ी, आपको एक्सपीरियंस रहा होगा कि 17-18 आपके कोई मज़े के साल नहीं गुजरे होंगे। उसके बाद जी जो है इस वक्त जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो कुछ शहर बदलना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। जो शादीशुदा लोग हैं, ससुराल इस वक्त आपकी सपोर्ट में नज़र आता है। आपके जो खूनी रिश्ते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ और सपोर्ट में नज़र आते हैं। जॉब एरिया माशाल्लाह ठीक चल रहा है, तो शुक्र है अल्लाह ताला का। कानून भी यही है कि कहीं पे आपको रिलैक्सेशन मिल रही होती है, कहीं पे इम्तिहान चल रहा होता है। ज़िंदगी का हुस्न भी यही है, वरना इंसान को नेमतों की वो कदर ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आ गया जी वर्गो, यानी बुर्ज सुंबला वाले जो लोग हैं, 6 से लेकर 8 तारीख तक वर्गोज़ अपने रुके हुए काम स्पीड अप की हो जाइए चीज़ों में, क्योंकि इस वक्त काम होने का टाइम है, सितारा मुवाफिक है। फिर आगे 9 से लेकर 12 तारीख तक ये फिर स्लो हो जाएगा। वर्गोज़ मेंटल स्ट्रेस, दबाव, अभी भी सितारा हमें इंडिकेशन दे रहा है। गाड़ी चलाते हुए मोहताज चलिए, खुफिया दुश्मन ना बनाएं।
या बैक स्टैबिंग करने वालों से मोहतात हो जाइए। अब मोहतात कैसे होंगे? अल्लाह से पनाह मांगनी पड़ेगी और अल्लाह हिफाजत करेगा। तो आपने मैं तो इस हालत में कहती हूँ कि जब आप काम पे जाओ, वर्किंग एरिया पे जाएं, तीसरे कलमे की ताकत को अपना लें तो कोई भी आपका बाल बैका नहीं कर सकता। और बाकी पैसों में भी सितारे की अच्छी खबर है। जो लोग विद इन दी कंट्री अपनी कुछ चेंज बनाना चाहते हैं, जो मनपसंद पोस्टिंग या तबादला चाहते हैं, या घर या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, बेइंतहा मुबारक वक्त है। लव लाइफ का सितारा भी आपका अच्छा जा रहा है, लेकिन वर्गोज़ अपनी हेल्थ को भी ख्याल रखिएगा। स्टमक या पेट से रिलेटेड बीमारियां परेशान कर सकती हैं। उसके बाद आ गया जी लिब्रा, यानी बुर्ज मीज़ान वाले। लिब्रा 6 की तारीख, अल्लाह करे कहीं से पैसे आपके पास आएँ, क्योंकि वैसे ही पैसे वाले हाउस में बड़ा ही मुबारक सितारा चल रहा है। लेकिन 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक सितारा जो है आपके कामों में आपकी मुवाफ़क़त करेगा। फिर 11 को और जाके थोड़ा सा 11-12 में ये स्लो हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने कामों को 6 तारीख से लेके 10 अगस्त तक अपनी इसकी मेहनत शुरू कर दें। दोस्तों से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी। मरकरी रेट्रोगेशन में है। अगर दोस्तों के माबैन या लव लाइफ में गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं तो मैं तो कहती हूँ कि जिन रिश्तों की प्रायोरिटी होती है उनमें गलत फहमियों को क्लियर कर लीजिए। आप भी अपने दोस्तों में किसी भी गलत फहमी को बढ़ने ना दीजिए। ज़ाती ज़िंदगी में भी सितारा इंशाल्लाह अच्छा जाएगा। खाना माल में तो बरकत है ही है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड मामलात में बहुत चौकन्ना चलना पड़ेगा। उसके बाद आ गया जी स्कॉर्पियो, यानी बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस के हालात हमें क्या कहते हैं? 6 की तारीख में पहले कह रही हूँ, जो स्कॉर्पियंस शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इतना मुबारक वक्त चल रहा है। पहली या दूसरी आपको सोलमेट टाइप रिलेशनशिप मिलने के चांसेस हैं। सितारा 100% आपकी सपोर्ट में है, तो इस सादत से फ़ायदा उठाएं। नवंबर के एंड तक ये टाइम आपके पास है। 7 और 8 में पैसे आने चाहिए। 9 से लेके 12 तारीख तक कोई काम आपके सर अंजाम पाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेंटल पीस की इंडिकेशन हो रही है। जब जहनी आसूदगी होगी तो काम करने के लिए भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाएगी। रिश्तेदारियां आपकी मुवाफ़क़त में हैं, चाहे ससुराली हो या ख़ानदानी हो। लेकिन जहाँ पे बहन भाई, जो जहाँ पे खून का रिश्ता या माँ बाप, वहाँ पे उन मामलात में ज़रा एहतियात कीजिएगा। किसी की बीमारी या किसी की टेंशन फैमिली मेम्बर की आपको परेशानी से ना गुजारे। अल्लाह करे ऐसा ना हो जी। अब आपकी बारी है, क्योंकि मेरे जो है मैंने सोचा है कि मैं 4 के बाद पानी पिया करूँगी। जी बिल्कुल, शायद रहता है। अब मुझे नहीं आखिरी सितारा हो गया आपका? हाँ जी, मेरी पानी ब्रेक। ठीक है जी व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कबाब मैंने इसमें ऐड कर दी थी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आपने कबाब या कोफ्ते जब भी आप ऐड करते हैं तो आप उसमें बार बार चम्मच मत हिलाएं, क्योंकि उसमें टूट जाएगा। आप इसमें जो देख के आप उसी को हिला के आप इसको टॉस कर सकते हैं, और उससे ये हो कि एक तो जो आप बना रहे हैं वो चीज़ ख़राब नहीं होगी, दूसरा ये कि आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। एक टिप और दूसरी चीज़ के जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, उसमें जब आपने जिंजर काटना है या आपने इसमें ग्रीन चिलीज आपने ऐड करनी है तो आप उसमें स्प्रिंकल करके आप उसको पकाएं। तो ये तो इसकी टिप थी। यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा भी मैंने निकाल के रख दी है, तो आप तब तक इसका देखें मशरूम एंड कॉर्न का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त खुशबू, और मेरा ख्याल आपको भी आ रही होगी। मुझे तो शदीद खुशबू, और तो हमें घर बैठे को डिस्टर्ब कर देती नहीं डिस्टर्ब नहीं, मैं अच्छा तो छोड़ो, मैं तो यूं करीब बैठी हूँ। जो 7 समंदर पार वाले लोग हैं वो इसको महसूस करें कि इसकी जो खुशबू आ रही है व्यूअर्स इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि आपको बता नहीं सकते। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कबाब जिंजर हांडी ये हम बना रहे हैं, तो इसका भी आप देख लें रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, जहाँ पर हमारी कबाब जिंजर हांडी रेडी हो रही है, तो यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया, लेकिन आपने जाना कि नहीं, क्योंकि अभी हमारी थर्ड रेसिपी जो मज़ेदार ड्रिंक की है, जो कि आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं कबाब जिंजर हांडी, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी, और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है, हम उसको भी ट्राई करेंगे। जी सामिया जी, मैं शुरू? अब आपकी। अच्छा जी, सेजिटेरियंस यानी बुर्ज कॉस। अच्छा जी, ये है 6 का दिन कोशिश करें अपनी नींद पूरी करें, कमर के दर्द का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे सितारा थोड़ा सा हमें अच्छा इंडिकेशंस नहीं कर रहे। 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक फिर सितारे की पोजीशन ठीक है। 9 और 10 की तारीखों में पैसे भी आने चाहिए। जो स्टूडेंट्स सेजिटेरियंस, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आप किसी लीगल खड्डे में आपको इन्वॉल्व ना किया जाए, और कोई ऐसा बयान भी ना दें जो कि आपके लिए कंट्रोवर्सी पैदा करे। जो है दोस्तियाँ आपकी इंशाल्लाह इस वक्त तवक्कुआत पे पूरी उतरेंगी। मैं बार बार कह रही हूँ, सेजिटेरियंस दुआएं कबूल होंगी। माली मामलात या वरासती मामलात को हल करने के लिए बेहतरीन टाइम है, या ज़मीन ख़रीदने या बेचने के लिए भी बेइंतहा मुनासिब टाइम है। उसके बाद आ गया जी बुर्ज कैप्रिकॉर्न, यानी जद्दी, उर्दू में जद्दी, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। 6 जो तारीख है, रोमांस के मामलात में, बच्चों के मामलात में सुकून वाली तारीख है। 7 और 8 काम का प्रेशर या हेल्थ का प्रेशर, इनमें से क्या चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है, ये तो हमें 7 और 8 में जाके ही पता चलेगा। और अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो, और ये वक्त आपका दुआ मांगने से या सदका देने से टल जाएगा। 9 और 10 की तारीखें ज़ाती ज़िंदगी में कुछ लाइट, थोड़ी सी ऑक्सीजन और खुशगवार झोंके नज़र आते हैं। 11 और 12 की तारीखों में कोई गैर मुतवक्को ख़र्चा या विंडो शॉपिंग गले पड़ सकती है, तो एहतियात से ख़र्चा करने से पहले एक बार सोच लीजिए, और अपनी कीमती अशिया की हिफाजत कीजिए। गाड़ी हो, आपकी ज्वेलरी हो, ताकि कोई ना कोई अल्लाह ना करे किसी सेटबैक से आपको अल्लाह पाक ना गुजारें। बाकी बिज़नेस में बेइंतहा अच्छे हालात इंशाल्लाह होने की तवक्को है, और दोस्तियां आपके काम आएंगी। और मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस ख्वाहिश की कोशिश आप कर रहे हैं, लगे रहिए। किसी भी वक्त अल्लाह पाक उस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, एक कुन की देर है बस। एक्वेरियन यानी बुर्ज दिलो, एक्वेरियंस आपको 6 से 8 तारीख तक फैमिली फ्रंट पे तो सितारा बिल्कुल ठीक है। 9 और 10 की तारीख कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है कि मज़े की डेट्स नहीं है, तो अपनी सेहत का वो जो है, या अपने घरेलू मामलात या अपने घरेलू मुलाजमीन से रिलेटेड मामलात का ज़रा सा ख्याल रखिएगा। 11 और 12 में फिर एट पीस हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको अपने अज़दवाजी पार्टनर या कारोबारी पार्टनर की टेंशन रह सकती है, तो कोशिश करनी है कि कोई भी गलत फहमियाँ ये सितारा पैदा करने में कामयाब ना हो, इसको आपने डिफ़ीट देनी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी, कारोबारी मामलात अच्छे जाएंगे। ओवरसीज़ ट्रैवल की इंडिकेशन होती है। जिन तलबा के रिज़ल्ट्स आने हैं, जिन स्टूडेंट्स के अच्छे रिज़ल्ट्स आने की इंडिकेशन हो रही है। बाकी सितारा छोटा मोटा तो नशेबो फराज से गुजारेगा, अब ज़िंदगी है ही इसी का नाम। आखिरी सितारा हमारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत, ये जी 6 से लेके 10 तारीख तक आपके फैमिली फ्रंट पे माशाल्लाह ऑल ओके की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कि आपको 11 और 12 में अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना है, और जो है काम का प्रेशर मैनेज करना है, गाड़ी चलाते हुए मोहतात होना है।
पाँव को चोट ना लगे, ध्यान रखिएगा। बाकी इस वक्त सितारा क्या कर रहा है कि माशाल्लाह कोई इमिग्रेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, किसी वीज़े की खुशी मिल सकती है, किसी का रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है, या ये कि आपको बाहर जाने का तो यहाँ पे बड़ा सितारा सपोर्टिव को रूहानी सफ़र का हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। ऐसे हालात होंगे कि आपको लगेगा कि आपकी दुआएं अल्लाह पाक सुन रहे हैं। दोस्तियाँ भी इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगी। तो जैसे जो है बाकी एहतियात हमने आपको बता दी है, लेकिन अल्लाह पाक सबको जो है आफतों से अपने अमान में रखें। और अगला हफ्ता अच्छी ख़बरों के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात हो। अब आप मुनीरा से ज़रा पूछ लीजिए कि क्या अधूरा रह गया। मेरा डन हो गया जी बिल्कुल। अब मैं जो थर्ड रेसिपी हमारी वो मैं बना रही हूँ, ठीक है, जो कि हमारी जिसमें आड़ू जा रहे हैं, जिसमें जिंजर का फ्लेवर और साथ में इसमें जाएगा इसमें पीच जूस, तो वो मैं बनाती हूँ। तो व्यूअर्स अब हम बनाते हैं इसकी जो हमारी थर्ड रेसिपी है। आप तब तक इसका रेसिपी कार्ड देखें, तब तक मैं इसको बनाती हूँ। जी इसको हमने बना लिए और इसको हम करेंगे इसमें डिश आउट। आप देख सकते हैं बहुत ताज़ा फलों का जूस। मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी स्लश की लुक का या थोड़ा सा बहुत ठंडा हो, तो मैं रिकमेंड ये हमेशा करती हूँ कि आप अपने फ्रूट्स को ज़रा ठंडा कर लें काट के और फिर उसको एज इट इज़ कर लें। ओके। अगर आप इसमें बर्फ़ डालें तो बर्फ़ को आप बिल्कुल चॉप करके, वो कहते हैं ना बिल्कुल इसको चूरा सा जैसे होता है वो डालें। अगर आप बर्फ़ को भी एज इट इज़ डालेंगे तो एक तो ये होता है कि जो आपकी मशीन है उसके भी ख़राब होने के चांसेस हैं अगर आप बर्फ़ बहुत ज़्यादा डाल देंगे, और अगर आप इसको चूरा करके डालेंगे तो उससे ये हो कि एक तो आपकी ड्रिंक बहुत अच्छी बनेगी, और दूसरा ये कि जब वो बना रहे हैं आपका जो उसका जायका वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये भी होता है कि जब हम कोई ड्रिंक बनाते हैं तो आप जब बर्फ़ में ऐड करें तो उसमें चीनी मत ऐड किया करें, क्योंकि वो फिर चीनी उसमें मेल्ट नहीं सही तरह हो पाती बर्फ़ की वजह से ना। तो फिर चीनी कब ऐड करेंगे? चीनी आप बर्फ़ से पहले ऐड कर दें। अच्छा, बर्फ़ से पहले? हाँ, बर्फ़ से पहले ऐड करें। अगर आप बर्फ़ डालने के बाद करेंगे तो वो चीनी के लम्प्स जो उनसे होंगे वो दाने दाने से वो आपके मुंह में आएंगे। तो ये 2-4 टिप्स हैं ड्रिंक्स के मुतालिक जो कि मैंने बताई। आजकल बहुत से फ्रूट्स आए हुए हैं, आप उनके साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें जिंजर का टेस्ट दिया है, साथ ही इसमें मैंने टेस्ट दिया है कबाब में भी जिंजर का, क्योंकि आजकल समर सीज़न है। तो अगर हम इसको खाएँ, कहा जाता है कि अदरक के बारे में कि अगर आप अदरक जिनको जोड़ों की बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होती है, अगर वो ऑमलेट में सुबह चॉप करके जिंजर को ऐड करके खाएँ तो काफ़ी उससे उनको अफादत मिलती है। और यही नहीं, साथ साथ जिनको थोड़ी सी कफ़ की प्रॉब्लम है, जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलने से उनकी थोड़ी सी खराश गले में आ जाती है, तो वो अगर इसका कहवा बना के पिए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह हम आइस टी जब बनाते हैं जिंजर और साथ पीच के साथ, तो उसके हम इसके कहते हैं ग्रीन टी के साथ हम उसको मिक्स करके और साथ में हम इसमें जिंजर का फ्लेवर देते हैं, साथ में पीच को ही ब्लेंड करके उसके साथ जायका देते हैं, तो बहुत मज़े की ये भी ड्रिंक बनती है। ओके, वेरी गुड टिप्स। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं व्यूअर्स जो कि आपको बता रहे हैं, और आपको मालूम है कि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब फीडबैक देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी लेवल ना बूस्ट अप कर जाता है कि भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इस पूरे वीक आपके लिए बहुत मज़े की देसी भी मेन्यू होंगे, साथ में कॉन्टिनेंटल भी होंगे, और यही भी नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि सामा जी हमारे साथ होती हैं तो कुछ इनकी भी फरमाइश का ख्याल रखना पड़ता है, जो इनको बहुत पसंद है, वो भी साथ साथ रेसिपीज़ बनाएंगे और इनको खिलाएंगे। जी थैंक यू सो वेरी मच। जिस दिन कड़ी खिलाएंगी फिर मैं मानूंगी आपने इसका पता है मेरी फरमाइश जो मैं अभी हल्का सा मैं व्यूअर्स से शेयर कर रही थी, आपने वो बूझ ही लिया कि मैंने क्या बनाना है। तो ये इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से बनाएंगे। आपको पता है कि हम जो पकौड़े जैसे हम बनाते हैं, तो अगर हम चिकन के पकौड़े डाल के इसमें बनाएं कड़ी में, तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनता है। वाह। तो हम अब जब कड़ी नेक्स्ट बनाएंगे तो उस पर मैंने चिकन के साथ बनाने कि आप बस फिर मैं तो यहाँ धरना दे दूंगी 92 पे। जी व्यूअर्स, हमें और क्या चाहिए, क्योंकि अगर आप ये हमारे साथ होंगी तो फिर तो आपको पता है कि माशाल्लाह से आपकी तो सबकी फेवरेट है, हमारी भी बहुत फेवरेट है, और इनकी बातें ऐसे कि दिल करता है बस बातें करती जाएं। लेकिन यहाँ पे सामा जी प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो जाना है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि ख़त्म हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से मैं और सामिया खान हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई गपशप के साथ। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, और हम लोगों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।